देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट और एक कार है, ए पॉइंट से चल करके बी पॉइंट तक जा रही है और यहाँ पर उसकी स्पीड बढ़ रही है, यानी ए पर रेस्टिंग स्टेज में है और बी में उसकी कुछ वेलोसिटी हो जाती है। तो ए पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कहलाती है u, इनिशियल वेलोसिटी। बी पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कहलाती है फाइनल वेलोसिटी v। ठीक, अब यहां पर हमको पॉइंट ए और पॉइंट बी पर मोमेंटम चेक करना है। तो पॉइंट ए का मोमेंटम होगा p1 और पॉइंट 2 का मोमेंटम होगा p2, यानी ए का मोमेंटम p1 और बी का मोमेंटम p2। मोमेंटम कैसे निकालते हैं? p1 इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तार का मास मान लीजिए m है और वेलोसिटी यहां पर क्या है? u, तो mu। सिमिलरली p2 यदि हम निकालें, p2 का मतलब इस पॉइंट पर उस कार का मोमेंटम, तो मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या है? m ही रहेगा, मास में चेंज नहीं आएगा, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v हो जाएगी। ठीक है, अब हम निकालें चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम, सॉरी। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? ये ज्यादा है और ये कम है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दें, यानी P2 माइनस P1। अब P2 माइनस P1 ये हमें मालूम चल गया कि ये मोमेंटम में बदलाव आ रहा है। अब P1 और P2 की जगह पर ये इनकी वैल्यू लिख दी जाए, यानी P1 की जगह पर mu लिख दिया जाए और P2 की जगह पर mv लिख दिया जाए। तो क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu। दोनों में अब हमको नजर आ रहा है, m को हमने कॉमन ले लिया। m को जब हमने कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचा? केवल v बचा और यहां बचा u। ठीक, ये क्या आ गया हमारा? चेंज इन मोमेंटम। अब हमको यहां पर निकालना है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम में हमको क्या काम करना पड़ेगा कि जो मोमेंटम हमारा निकल के आ रहा है उसको टाइम से डिवाइड कर दें, है ना, यानी ये वैल्यू को m v माइनस u डिवाइडेड बाई t। अब देखिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा है v इज इक्वल टू u प्लस at। u की साइड चेंज कर दें तो v माइनस u इज इक्वल टू at और a को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे पहुंचा दें तो v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू a। v माइनस u अपॉन t, यहां पर देखिए हमको ये पोर्शन नजर आ रहा है, वही वैल्यू v माइनस u अपॉन t। तो हम क्या काम करेंगे? इसकी जगह पर इसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, यहां पर देखिए यही गड़बड़ हुई थी, ये इक्वल टू नहीं होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यदि वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो मोमेंटम का रेट बढ़ेगा
और यदि वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम का रेट डाउन होगा, क्योंकि मास तो दो ऑब्जेक्ट का सेम है। पहले के केस में भी कार का वजन वही है, दूसरे केस में भी कार का वजन वही है। पहले क्या है, स्पीड यदि वेलोसिटी कम है तो उसका मोमेंटम कम आएगा, बाद में वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो उसका मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके बाद प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या काम करेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m और इस वैल्यू की जगह पर लिख देंगे a अपने से, ठीक। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमें हटाना है। प्रोपोर्शनल जो साइन लगा हुआ है इसको हटाना है, क्योंकि हमको फॉर्मूला डिराइव करना है। प्रोपोर्शनल का कभी भी साइन जब आप हटाते हो तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू कोई माननी पड़ती है। यहां पर हम मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, वो कांस्टेंट वैल्यू आपकी है k। k क्या है, कांस्टेंट है, और m इंटू a, यानी F इक्वल टू क्या आएगा, KMA। K क्या है, कांस्टेंट, M क्या है, मास, A क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इस K को खत्म करना है। K को खत्म करने के लिए आप क्या काम कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट लें जिसका मास कितना हो, 1 kg, ठीक है। उस पर जो एक्सेलरेशन प्लेस तैयार हो वो कितना हो, 1 मीटर सेकेंड -2 का, ठीक है। और उस पर जो फोर्स लगाया जाए वो कितना हो, 1 न्यूटन। यानी सारी वैल्यू आपने 1 कर दी। अब ये तीनों वैल्यू को यहां पर प्लेस कर दीजिए, तो क्या होगा, 1 = k इंटू 1 इंटू 1, यानी k = कितना आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब इस k की वैल्यू जो 1 आई है इसको हम इस इक्वेशन में प्लेस करते हैं। तो जब इस इक्वेशन में रखेंगे F = KMA, तो k की जगह पे लिख देंगे 1, है ना। यानी F = k की जगह पे लिख दिया 1 इंटू m इंटू a। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो F = क्या आ गया, m इंटू a। यानी अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, एंड multiplied with their acceleration, or you can say that the applied force is that equal to the mass of object and its acceleration, है ना। उसका प्रोडक्ट जो होगा कि m और इंटू a का जो मल्टीपल होगा उसका रिजल्टेंट आपका फोर्स आएगा। तो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स होंगे और ये डेरिवेशन भी आपका पूछा जा सकता है, तो इसकी आप तैयारी रखिएगा, ठीक है।